अंजना जी, क्या आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो ये लाइन बदली है, ये केवल उत्तर प्रदेश के चुनावों के संदर्भ में है, या एक 2024 का ध्यान ज्यादा है? अब उन्हें लग रहा है 2024 पे फोकस करने की जरूरत है? मैं इसमें दो चीजें देख रहा हूँ। एक तो ये है कि मैं शुरू से ये मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश का चुनाव या कोई भी चुनाव, ये उन मोदी और अमित शाह के लिए वो ऑलवेज सेकेंडरी रहा है। उनका रहा है कि दिल्ली में अपनी सत्ता बरकरार रहे। तो जब 2019 मतलब ये वाला पिछला जो इलेक्शन हुआ, तो उसमें भी उसके पहले से जो वो कई राज्यों में चुनाव वो हारे, लेकिन नैरेटिव वही थी कि मोदी है और ये दिल्ली में हम मजबूत सरकार दे रहे हैं। पुलवामा या जो भी है, उनकी नैरेटिव लगभग वही नैरेटिव। आप स्टेट इलेक्शंस क्या, आप हैदराबाद या बाकी जगहों के जो छोटे इलेक्शंस थे उसमें भी वही नैरेटिव थी। तो ये तो है कि ये प्राइम टारगेट जो है आरएसएस, जो उन्होंने कहा अनिल त्यागी जी ने, और ये क्या कहते हैं मोदी और अमित शाह जो है, ये जो लोग हैं, इनका प्राइम टारगेट तो दिल्ली की सल्तनत है। वो दिल्ली में काबिज बना। लेकिन मैं दूसरी चीज ये कहूंगा कि अब जो आप देख रहे हैं, ये जो यूपी में जो लगातार उनका बदल रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत बदला उन्होंने। पहले भी स्टार्ट किया था उन्होंने मोदी से, फिर उन्होंने बीच में लगा ये कि जम नहीं रहा मामला, योगी को आगे आने दो। तो वो योगी को उन्होंने एक मौका दिया कि यूपी सेंट्रिक इलेक्शन रहे और योगी ही चलो मतलब वो रहे एक चेहरा के रूप में। लेकिन अब वो भी काम नहीं कर पा रहा है। अब मुझको लग रहा है कि बीजेपी, अमित शाह या मोदी या आरएसएस, उसके पास अब ऐसा होता है कि जब बाढ़ आने लगती है या ऐसा कोई सैलाब होता है, मतलब सैलाब दिखाई नहीं दे रहा हो लेकिन आपको लगता है कि आप डूब रहे हो, तो जो तिनके का सहारा है ना, तो यूक्रेन है, राष्ट्रवाद है, ये सारा कुछ मतलब कहीं पकड़ लो। और लेकिन ये ऑलवेज मोदी सेंट्रिक और दिल्ली सेंट्रिक ही नैरेटिव रहना है। अब इससे ये है कि जो बचा हुआ चरण है, अब ये पता चल गया कि यूपी में बीजेपी इलेक्शन बुरी तरह हारने जा रही है, ऐसा अंदाजा उनको हो सकता है। पता नहीं, हम लोग उसको भविष्यवाणी ना करें, लेकिन इसका डर उनको आ गया है। तो अब वो उन्होंने उसको शिफ्ट किया है कि 2024 के नाम पे, मोदी के नाम पे, या जो अंध या घोर राष्ट्रवाद जिसको कहते हैं, वो सब कुछ क्लिक कर जाए उसकी कोशिश कर रहे हैं। एक चीज खाली लास्ट में मैं ये कहूंगा कि यूक्रेन का ही उदाहरण ऐसा है जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो जिस तरह से वहां रूस में प्रदर्शन हो रहे हैं लोकतंत्र के पक्ष में, और जो राष्ट्रवाद अंध राष्ट्रवाद की कोशिश थी पुतिन की, वो पिट गई है। लोग लंबे बड़े जुलूस निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रवाद जो है वो अब एक पिटता हुआ मतलब अंध राष्ट्रवाद जिसको कहते हैं, वो एक पीछे जाता हुआ है। या इवन पुतिन जिसको जो कर रहे थे, वो एक फासिज्म, एक किस्म का तानाशाही, उसका भी घटता हुआ माहौल है। ऐसे माहौल में अगर आप इसका नाम लेते हैं, इसका मतलब आपके पास कोई नई रणनीति नहीं है और नई सोच भी नहीं है, कुछ है नहीं। मतलब कंटेंट पे आधार पर आप एकदम जीरो जी। हैं। और ये भी नहीं है कि वो उन्होंने छोड़ दिया है सांप्रदायिक या जो जो हिंदू ये क्या कहते हैं जी। हिंदुत्व का एजेंडा, वो भी जी। जी। चलाते रहते हैं। तो हमको लग रहा है कि रणनीति के स्तर पर बीजेपी फेल कर गई है, और आरएसएस जो है उसको अंदाजा हो रहा है कि जो आने वाला है संकट, सांगठनिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे वो भयानक है। उससे निपटने की कोई रणनीति उनके पास पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। बीच में जो काल मिला उनको, वो वो काल अब दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा जी। हमको लग रहा है उनके जी। जी। दिमाग में।